नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुहू की रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी की एक ऐसी रसभरी मिठाई जो स्वाद में तो मावे की मिठाई को भी पीछे छोड़ दे और हेल्थ के लिहाज से भी बाजार की मिठाइयों से हजार गुना बेहतर है। इस मिठाई की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बिना मावा, बिना छेना के सिर्फ सूजी और दूध से तैयार हुई है। तो इसके लिए हमने कढ़ाई में चीनी डाली है, चीनी के साथ पानी डाला है। पानी चीनी से डबल क्वांटिटी में लेना है। इलायची के दानों को तोड़कर डाल देंगे हम। थोड़े से फ्लेवर के लिए हमने केसर भी डाला है। आप केसर जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से आप मिक्स होने तक चला लीजिए। जब चीनी ऐसे अच्छे से मेल्ट हो जाए और एक उबाल आने लगे तो गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसे ट्रांसफर कर लीजिए किसी बाउल के अंदर। तो देखिए यहाँ गर्मा गर्म चाशनी को हमने ट्रांसफर कर लिया है इस बाउल के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। अब इस कढ़ाई में हमने डाला है 2 चम्मच घी। सिर्फ 2 चम्मच घी ही लेना है, घर का शुद्ध घी। अब घी जैसे ही गर्म होगा हमें इसमें डालनी है सूजी। थोड़ी सी हमने सूजी ली है। यहाँ पर सूजी को हमें रोस्ट करना है। सूजी को हमें गैस की फ्लेम को हल्का रखकर ही रोस्ट करना है। बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर हम सूजी को रोस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो ये जल सकती है। दोस्तों, क्या आपको पता है सूजी में भरपूर मात्रा में फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं और डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है। दोस्तों, इसमें हमें आप डालना है दूध। तो दूध को हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा दूध एक डाल दिया है। अब सूजी को हमें मिक्स करना है। तो देखिए जैसे हम दूध डालेंगे सूजी हमारी ऑटोमेटिकली इस तरीके से गाढ़ी होती जाएगी। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 बार करके इस तरीके से दूध को डालना है और सूजी को दूध में पकाना है। गैस की फ्लेम को हम हाई नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम ही रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर सूजी में इस तरीके से 2 से 3 बार जब हम दूध डालेंगे तो सूजी अच्छे से दूध को ऑब्जर्व करेगी और अच्छे से फूलेगी। तो इसलिए हमें दूध को इकट्ठा बिल्कुल भी नहीं डालना। 2 से 3 बार में आप इस प्रोसेस को करेंगे तो आपकी जो ये मिठाई है बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। दोस्तों, क्या आपने कभी घर पर इस तरीके से मिठाई ट्राई की है? अगर नहीं तो अभी ही ट्राई जरूर कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को देखकर और जरूर बताइएगा कि आपकी मिठाई कैसी बनी थी। अब यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने एक बार इस मिठाई को बना लिया ना तो आप इस मिठाई को बार बार बनाना चाहेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर दूध डाला है और सूजी हमारे देखिए दूध के साथ कैसे मिल गई है। एकदम क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो गया है और ये कढ़ाई को छोड़ना बिल्कुल स्टार्ट कर रही है। और इसे हमें बिल्कुल जब तक चलाना है जब तक ये बिल्कुल कढ़ाई को ना छोड़े, एकदम से इसका डार्क डो की तरह ना बन जाए। तो देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से डो की तरह बन रही है यहाँ पर। अब हमें इसमें लास्ट में डालना है घी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 2 चम्मच घी और ऐड किया है। घी के साथ में हमने इसे अच्छे से दोबारा से मिलाया है जिससे कि हमारा जो डो है एकदम सॉफ्ट चिकना सा हो जाएगा और हमारी मिठाई जो है बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी होगी। तो देखिए घी डालकर हमने इसे थोड़ा सा मिक्सअप किया है। गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है। कढ़ाई ऑटोमेटिकली गर्म है पहले ही, इसलिए ये थोड़ा सा चिपक रहा है कढ़ाई में, लेकिन डो एकदम बिल्कुल कढ़ाई को छोड़ रहा है, सख्त हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे किसी थाली के अंदर या बाउल के अंदर। अब इसे हल्का सा ठंडा करना है जिससे कि यह आपके हाथों में जले ना। तो देखिए ये हल्का हल्का ठंडा हुआ है, अभी पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है। अब इसमें और एक्स्ट्रा घी डालने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली चिकना पहले ही हो चुका है। तो देखिए इसे हाथों से मैंने इस तरीके से फैला दिया है जिससे कि ये आप जल्दी से थोड़ा ठंडा होगा और हमें बहुत ज्यादा गर्म नहीं लगेगा जब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से छोटे छोटे पोर्शन में बॉल्स लेनी है। देखिए इस तरीके से जैसे हम रोटी के लिए लोई लेते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से। लेकिन रोटी की लोई बहुत ज्यादा बड़ी होती है, इससे हम यहाँ पर पूड़ी से हल्की सी बड़ी लेंगे या पूड़ी की शेप भी मान लीजिए आप इतनी सी लेनी है। आप इसे जितना बड़ा या छोटा बनाना चाहें उस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाइएगा बहुत ही टेस्टी बनती है। तो दोस्तों देखिए
इस तरीके से बॉल्स बनाने के बाद इसमें बिल्कुल क्रैक्स नहीं होने चाहिए और आपको इसे इस तरीके से डालना है किसी पैन को या फिर कोई भी आपके पास स्टिक वगैरह हो, उससे आप इसे राउंड राउंड कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे दोबारा से राउंड किया था, ये एक बार में क्रैक आ गया था इसमें। तो देखिए कभी कभार होता है ना कि थोड़ा गर्म की वजह से हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोबारा मैंने किया, ये एकदम परफेक्ट बन चुकी है। इस तरीके से हमें सभी मिठाई को बनाकर रेडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको फिर से बनाकर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसानी से फ्रेंड्स ये बन जाती है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। देखिए इस तरीके से आप जब किनारे से प्रेस करेंगे तो इसके जो क्रैक्स हैं वो ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। और यहाँ पर देखिए पैन को हमने इसमें डाला और देखिए कितनी आसानी से इसमें होल हो गया है और बहुत ही अच्छी सुंदर सी हमारी मिठाई बनकर रेडी हो जाएगी। दोस्तों बहुत ही आराम से बन गई। इसी तरीके से हमें सभी को बनाकर रेडी करना है। तो दोस्तों इसमें ना तो आपको मावा लगाना है, ना खोआ लगाना है, ना ही मिल्क पाउडर, बस घर के कुछ ही सामान से आप इस मिठाई को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो आप भी इस त्योहार पर, सीजन पर आप बनाइए या फिर जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इस मिठाई को झटपट से बनाकर खा सकते हैं। ये सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे बनाएंगे ना तो आपके घर में बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। तो देखिए यहाँ पर सभी मिठाई को हमने बनाकर इस तरीके से रेडी कर लिया है। बहुत ही अच्छे से सारी मिठाई बन चुकी है हमारी। अब यहाँ पर हमने कढ़ाई में लिया है घी। तो यहाँ पर घी की जगह आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर शुद्ध घी में बना रही हूँ। एक तरफ मैंने गैस पर चाशनी को गर्म होने के लिए रख दिया था वापस। अब घी जैसे ही आपको बहुत ज्यादा गर्म होगा तभी आपको इन बॉल्स को डालना है, हल्के गर्म घी में इन्हें नहीं डालना है। तो देखिए गर्मा गर्म घी के अंदर हमने इस मिठाई को छोड़ देनी है। एक साथ आप बहुत सारी मिठाई को मत छोड़िएगा दोस्तों, आराम से आप 4 से 5 मिठाई डालिएगा, वरना अगर आप एक साथ डाल देंगे तो ये टूट भी सकती है, बिखर सकती है। और देखिए एकदम से आपको करछी नहीं लगानी है, अगर एकदम से आप करछी लगाएंगे तो ये फटने का डर रहता है। जब ये इस तरीके से हल्की सी गोल्डन कलर आ जाए तभी आपको इसमें करछी लगानी है, वरना ये देखिए थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा मेरी करछी पे चिपक गया है हल्का सा। मैंने एकदम से जल्दी से कर दिया था, इसलिए ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दोस्तों जब भी हम कोई मिठाई या फिर कुछ भी बनाते हैं तो काफी बार हम फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो हमें पता लगता है कि हाँ हमने यहाँ पर मिस्टेक की। तो दोस्तों ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए किया है कि ताकि आपको पता लग सके कि ये वाली गलती आपको नहीं करनी। अगर आप ये गलती करेंगे तो आपकी जो मिठाई है बिखर जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसानी से आपको केयरफुली हल्के हाथों से आपको इस मिठाई को स्टेयर करना है, चलाना है, नहीं तो ये फट जाएगी। और देखिए गोल्डन कितना परफेक्ट इसमें गोल्डन कलर आ रहा है। हमारी मिठाई जो है बहुत ही अच्छे से सिक रही है। जब इस पे एकदम परफेक्ट गोल्डन कलर आ जाए तो हमें इस मिठाई को निकाल लेना है। तो देखिए कितना अच्छा से इस पे कलर आ चुका है। इससे और ज्यादा डार्क हम नहीं करने वाले हैं दोस्तों, इतना ही परफेक्ट है। इसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सभी मिठाई को हमने करछी में ले लिया है और इसे निकाल लिया है प्लेट के अंदर। इसी तरीके से हम बाकी की मिठाइयों को बनाएंगे। यहाँ पे चाशनी जो है हमारी गर्म हो चुकी है। देखिए गर्मा गर्म घी के अंदर हमने ये मिठाई को छोड़ दिया है दोस्तों। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, पूरी किचन मेरी महक रही है घी की खुशबू से। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं दोस्तों, बट हमने यहाँ पर शुद्ध घी में बनाया है, जिससे कि मिठाई का टेस्ट और हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई है हमारी ये मिठाई। तो देखिए गर्मा गर्म घी में डालना है, करछी को एकदम से नहीं चलाना है। हाँ आप इस तरीके से ऑयल को डाल सकते हैं ऊपर से, जिससे कि आपकी जो मिठाई है बहुत ही जल्दी सिकेगी ऊपर से भी। तो देखिए जब हल्का सा इसमें गोल्डन सा कलर आपको दिखने लगे, मुझे यहाँ साइड से गोल्डन दिख रहा था, तब हमने इसे करछी से चलाया है और पलट लिया है। और देखिए एकदम से हमारी मिठाई जो है बनकर रेडी हो गई, इसमें बिल्कुल भी ज्यादा देर नहीं लगी। अब गर्मा गर्म चाशनी में हमें इस गर्मा गर्म मिठाई को डाल देनी है।
देखिए गर्मा गर्म चाशनी में जब ये गरम गरम मिठाई जाएगी ना, तो ये चाशनी को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करेगी और हमारी मिठाई जो है एकदम सॉफ्ट जूसी सी बनकर रेडी होगी। इसका टेक्सचर भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कितनी परफेक्ट बनी थी। तो देखिए इसे हमने ढक कर रख दिया था। आ, जैसे ही ये ठंडी हुई थी, हमने इसे आधे से 1 घंटे के लिए फ्रीज में रखा था। अभी पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है मिठाई और चाशनी को इसने बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है। देखिए पास से दिखा रही हूँ कितनी सुंदर लग रही है हमारी टेम्पटिंग सी मिठाई। और ना ही इसमें कोई मावा है दोस्तों, खोआ, मिल्क पाउडर, कुछ भी नहीं। घर के सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनी ये मिठाई हेल्थ और सेहत दोनों के लिए बहुत ही अच्छी है। बच्चे हों या बड़े हों, इसको सभी बहुत ही ज्यादा पसंद करेंगे। तो आप भी बनाइएगा त्योहारों के सीजन में, या आपका जब भी मीठा खाने का मन करे तो इस मिठाई को जरूर बनाइएगा। तो देखिए सारी मिठाई को हम इस प्लेट के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। दोस्तों इस मिठाई को बनाने के लिए हमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि हमारी मिठाई एकदम परफेक्ट बनकर रेडी हो। लास्ट में मैं इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, जिससे कि आपकी मिठाई एकदम परफेक्ट बनेगी, आपसे बिल्कुल भी गलती नहीं होगी दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हमने सारी मिठाई को ट्रांसफर कर लिया है इस प्लेट के अंदर और कितनी बढ़िया लग रही है हमारी मिठाई। ऊपर से थोड़ी सी चाशनी हमने और डाल दी है। देखिए एकदम जूसी जूसी रस भरी एकदम सॉफ्ट सी मिठाई, टेम्पटिंग सी मिठाई हमारी झटपट से घर पर ही बन गई है। तो अभी मैं इसका टेक्सचर आपको दिखाने वाली हूँ कि कितनी सॉफ्ट बनी है। देखिए आपको टेक्सचर साफ पता चल रहा होगा कितनी अच्छी बनी है हमारी ये मिठाई। एकदम से जूसी होती है दोस्तों, माउथ मेल्टिंग। आप इसे आराम से खा सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। हेल्थ के लिए सच में बहुत ही अच्छी है। मैं पास से दिखा रही हूँ कितनी जूसी बनी थी। देखिए हाथों से प्रेस करके आपको पता चल रहा होगा तोड़ के कितनी जूसी और सॉफ्ट है ये मिठाई। तो आप भी बनाइए, खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, फैमिली मेंबर्स को खिलाइए, सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट टिप्स की। तो दोस्तों टिप्स नंबर 1, सूजी के डो को थाली में निकालकर 2 से 3 मिनट हाथों से अच्छी तरह जरूर मसले, जिससे कि लोई बनाते वक्त एकदम से क्रैक्स नहीं आएंगे और हमारी जो मिठाई एकदम परफेक्ट बनेगी। टिप्स नंबर 2, चाशनी में कोई तार ना बनाए से चिपचिपी रखें। अगर चाशनी गाढ़ी हो जाएगी तो मिठाई अंदर से सूखी रह जाएगी, इतनी सॉफ्ट और जूसी नहीं बनेगी। टिप्स नंबर 3, घी अच्छा गरम होना चाहिए और डालते समय कड़छी बिल्कुल भी मत चलाइएगा, तभी आपकी मिठाई एकदम परफेक्टली फ्राई होकर निकलेगी। टिप्स नंबर 4, हमेशा गरम मिठाई को गरम चाशनी में ही डालें, तभी अंदर तक एकदम जूसी और सॉफ्ट हमारी मिठाई बनेगी और चाशनी को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएगी। तो दोस्तों इन टिप्स और ट्रिक्स के साथ जब आप ये मिठाई बनाएंगे तो आपकी मिठाई 100% परफेक्ट बनेगी और आसानी से बनकर तैयार होगी। दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हो तो प्यारे प्यारे कमेंट्स और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए राधे राधे।